सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एंड जैसे कि आप लोगों को विदित है, हमारी 24th एडिशन की दिशा पब्लिकेशन की बुक हम लोग सीरीज़ चला रखी है। हम लोगों ने बुक सॉल्यूशन हम लोग पूरा करवा रहे हैं दिशा पब्लिकेशन का। आप लोगों को पता है कि दिशा की बुक्स कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है राजस्थान एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑलमोस्ट क्या पूरी कवर कर लिए कंप्लीट। एंड ये हमारी ज्योग्राफी है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। इसके 2-3 टॉपिक और रहेंगे, 1-2 क्लास में और कवर हो जाएंगे वो सारे टॉपिक्स। तो ये हमारा एंड चल रहा है ज्योग्राफी का। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वन एवं संपत्ति। और अभी तक आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री की कंप्लीट वीडियोस नहीं देखी है तो उसका कंपाइलेशन भी है, चैनल पर विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए जाकर। एंड जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। तो आज का हमारा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं वन एवं संपत्ति। राजस्थान की वन एवं संपत्ति कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है राजस्थान के एग्ज़ाम्स में, तो इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके साथ साथ व्याख्या भी कवर करेंगे। राजस्थान की किसी देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की। किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? तो कौन सी देशी रियासत हो जाएगी? जोधपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। JN एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व 1910 में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की योजना बनाई गई तथा 1935 में अलवर रियासत में वन अधिनियम बनाया गया। 1935 में अलवर रियासत में वन अधिनियम बनाया गया एंड 1910 में जोधपुर रियासत में योजना बनाई गई। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? वन विभाग राजस्थान की स्थापना 1950 में हुई। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। व्याख्या। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण 30 मार्च 1949। चौथा चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। ये भी याद रखना आप लोग साथ साथ में। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय जोधपुर, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर, यानी कि हाई कोर्ट न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में। याद रखना, अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। एंड कृषि विभाग कहाँ पर है? भरतपुर में। खनिज विभाग कहाँ पर है? उदयपुर में। शिक्षा विभाग कहाँ पर है? बीकानेर में। इंपॉर्टेंट, शिक्षा विभाग बीकानेर में। वन विभाग कोटा में को बनाया। चौथे चरण में ये सभी बनकर तैयार हुए थे गाइस 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर 3 2019 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। व्याख्या। राजस्थान सरकार ने सितंबर 1983 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के कठिन कार्य को संशोधित करने के लिए 2019 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की कौन से सन में की थी? 2023 में अभी हुई थी। तो ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ये। पर्यावरण नीति की, जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 2023 में की थी। याद रखना इसको आप लोग। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रारंभ में आई? ऑप्शन नंबर 2 2023 से प्रारंभ में आई। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया राजस्थान सरकार द्वारा? तो RS जैसे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में 2nd ग्रेड में हेड मास्टर में। तो फरवरी 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। राजस्थान 18 फरवरी 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई? किस वर्ष बनाई राजस्थान सरकार ने?
2010 में बनाई। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? आरएस एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, आईएन में, लाइब्रेरियन में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया वो क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 2010 में इसकी स्थापना की। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में हुई। व्याख्या राजस्थान जैविक विविधता नियम राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2010 के तहत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14/09/2010 को की गई। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? एलडीसी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। 33% वन आच्छादित होना चाहिए, वनों से आच्छादित होना चाहिए। 1952 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में 33% भूभाग पर वन आच्छादित होना चाहिए। राज्य की प्रथम वन नीति कब लागू हुई थी? 18 फरवरी 2010 के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। 5 जून 2023 को जारी राजस्थान वन नीति 2023 में वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? ऑप्शन नंबर 4 20% तक बढ़ाया जाना है। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं? सुरक्षित प्रशासनिक वन क्षेत्र जो कि सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मार्क करना इसे। और इसकी व्याख्या और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन से ज़्यादा, क्योंकि व्याख्या में सब कुछ कवर करा गया है। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों का आवरण 3 भागों में किया जाता है। कौन कौन से भाग हो जाएंगे? आरक्षित वन, सुरक्षित या फिर संरक्षित वन, एंड थर्ड भाग अवर्गीकृत वन। एक एक करके भागों को देख लेते हैं। फर्स्ट भाग आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट। ये व्याख्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। ये व्याख्या को आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। आरक्षित वन के बारे में देखते हैं। इस प्रकार के वन राज्य के वनों के 36.99% क्षेत्रफल 12,178.0 भाग में पाए जाते हैं। लकड़ी काटने व पशु चराना इन वनों में अपराध माना जाता है। राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन क्रमशः सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर जिले में है। सुरक्षित वनों के बारे में देखते हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो कि सरकार द्वारा प्रोटेक्टेड है। इनको ना ही कोई काट सकता है, ना ही कोई छेड़छाड़ कर सकता है इनसे। ये वन राज्य के लगभग 56.51% क्षेत्रफल यानी कि 18,605.18 भाग में फैले हुए हैं। यहाँ पशु चराने तथा लकड़ी काटने के कुछ शिथिलता बरती जाती है। राज्य में सर्वाधिक सुरक्षित वन क्रमशः कौन कौन से जिलों में है? 12, करौली, उदयपुर जिले में है। अवर्गीकृत वन यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये वन राज्य के वन क्षेत्र के 6.50% क्षेत्रफल यानी कि 2,137.79 भाग में फैले हुए हैं। इन वनों में लकड़ी काटने व पशु चराने पर सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। राज्य में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन क्रमशः बीकानेर, गंगानगर व जैसलमेर में, यानी कि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है कोई भी लकड़ी काटने पर या फिर पशुचारण करने पर। तो ये आप लोगों ने व्याख्या देखी, इसको आप 1-2 बार और देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आने लगेगा। एंड इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में।
तो इस व्याख्या को आप लोग कम से कम नहीं तो 2-3 बार तो आप देखेंगे ही, तो उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। एंड एग्ज़ाम में याद भी नहीं होगा तो एग्ज़ाम में ऑप्शन देख के आप लोगों को याद आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे, तो इसको कंप्लीट करना है व्याख्या को। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सुरक्षित या फिर रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर 2 56.49% इसका प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? किस जिले में है अधिकतम आरक्षित वन? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? वर्गीकृत वनों की श्रेणी नहीं है प्रशासनिक दृष्टि से। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, वन संरक्षण और वन्यजीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है? आरक्षित वन या फिर रिजर्व फॉरेस्ट को सबसे मूल्यवान वन माना गया है जिस पर सरकार की रोक होती है, इनको कोई काट नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कौन सा वन और वन्यजीव संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 देशज स्थानिक वन संसाधन नहीं है, वन्यजीव संसाधन नहीं है। देशज इज द राइट आंसर। सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि कहलाती है, क्या कहलाती है? अवर्गीकृत वन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वह कौन सा जिला है? सिरोही इज द राइट आंसर। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये मानसूनी वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे आप। ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? सिरोही, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, टोंक, करौली, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी जिलों में पाए जाते हैं। ये सभी जिले हैं, याद रखेंगे। इनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो सिरोही, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, उदयपुर, सलूम्बर और बांसवाड़ा, ये सभी ज़िले इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इनको तो आपको याद करना ही करना है कंटेस्ट। इन वनों में सागवान, बरगद, सागवान याद रखना इम्पोर्टेंट, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोंक भी याद रखना, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं तथा इनके पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिराते हैं। किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते? कौन से जिले में? ऑप्शन नंबर 4 जालोर जिले में नहीं पाए जाते कि अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी में ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? निम्न में से उदयपुर, बांसवाड़ा व टोंक जिलों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं राजस्थान में। राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। कौन कौन से वृक्ष हो जाएंगे? आम व नीम इज द राइट आंसर। CT 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन 2024 में सेकंड शिफ्ट में। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? एनोगिसस पेंडुला वन प्रकार के वन। ऑप्शन नंबर 2। व्याख्या देखते हैं इसकी। उत्तर कुंजिका में विकल्प 2 सही माना है लेकिन विकल्प 3 सही होगा। तो किस प्रकार से सही होगा वो देखते हैं। राजस्थान में वनों का विभाजन चैंपियन एंड सेट के वन वर्गीकरण 1968 के अनुसार 2 प्रकार
शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन तथा उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में किया जा सकता है, जिसका 20 वन प्रभागों में विभाजन किया गया है। इनका सर्वाधिक वनावरण क्रमशः उत्तर शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन 38.78%, एनोगेसेज पेंडुला धोकड़ा वन 14.78%, शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन 10.92%, अति शुष्क सागवान वन 4.92%, मरुस्थलीय ड्यून झाड़ी 4.59% है। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? किन जिलों में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मिश्रित पतझड़ वन पूर्व राजस्थान में पाए जाते हैं। जिन प्रदेशों में वर्षा 50 से 85 सेंटीमीटर के मध्य होती है, यहाँ अधिकांशतः वह वन पाए जाते हैं जिन्हें शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जा सकता है। यह वन उदयपुर, सलूम्बर, कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के कुछ भागों में पाए जाते हैं। यहाँ सामान्य रूप से धोक, बरगद, गूलर, साल, बांस, आम, जामुन, बबूल, खैर आदि के वृक्ष प्रमुख हैं। धोक वृक्ष की अधिकता के कारण इन्हें धोकड़ा वन भी कहा जा सकता है। राज्य में ईंधन की लकड़ी व कोयले बनाने में सर्वाधिक उपयोग धोकड़ा वृक्ष का होता है। तो धोकड़े वृक्ष से सर्वाधिक कोयले व ईंधन बनाने का उपयोग में लाया जाता है धोकड़े वृक्ष को। इसका वनस्पति का नाम क्या है? एनोगेसम पेंडुला, जिसका वनस्पतिक नाम है धोकड़ा वृक्ष का, याद रखेंगे आप। धोकड़ा है, धोकड़ा क्या है अभी देखा था हमने, वृक्ष एक प्रकार का, ना कि खनिज, अनाज, मिट्टी, ये नहीं है, वृक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन प्रमुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, अजमेर, जयपुर, नागौर, जालोर, चूरू, झुंझुनू आदि जिलों में है। शुष्क या मरुस्थलीय वनों की मुख्य वनस्पति खेजड़ी, बबूल, थूहर, कैर, कीकर, बेर, फोग, रोहिड़ा व अन्य कटीली झाड़ी तथा सेवन, धावण, मुराद, अंजन, करड़, सिरकानिया आदि घास हैं। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट, सेवन और धावण को तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मानकर चलेंगे। ये लगभग ही एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन, सेवन घास के बारे में, धावण घास के बारे में, तो इनके बारे में पूछता है एग्जामिनर। आगे देखते हैं, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति डैश वनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 उष्णकटिबंधीय कटीले वृक्ष के वनों में पाई जाती है खेजड़ी वनस्पति प्रजाति। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? चूरू जिले में मिलते हैं। सेवन, धावण और कराद एक प्रकार की क्या है? राजस्थानी चित्रकला पेंटिंग के रूप के प्रकार नहीं है, ये सभी घास के प्रकार हैं, ना कि पेंटिंग के प्रकार है, तो ये घास के प्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सेवन, दामन और कराद। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे शुष्क एरिया वही है। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन करें। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर? माउंट आबू में नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं? बांस के वृक्ष उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाए जाते हैं। सेवन व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? ऑप्शन नंबर 4 शुष्क जलवायु प्रदेश में उगती है। कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? लाणा
घास पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है। कौन सा कथन असत्य है निम्न में से? कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा इसका, यानी कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर व बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर वृक्ष वाले भागों में पाए जाते हैं। सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। दक्षिणी भाग विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ व कोटा जिलों में पाए जाने वाले ये वन कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग में फैले हुए हैं। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 शुष्क सागवान वन इन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा दृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? इमारती लकड़ी के लिए सागवान के वन के बारे में पूछा है, तो किस जिले में? ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे आप इसे। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में मिलते हैं शुष्क सागवान वन। राजस्थान प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, न कि उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी में नहीं पाए जाते हैं, ये दक्षिणी में पाए जाते हैं। RS 2003 में, जेल प्रेरी 2018 में। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 400 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष सागवान कहलाते हैं। निम्नलिखित जिले समूह में से किसमें सालर या साल, बोसवालिया, सेराता के वन पाए जाते हैं? अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही व अजमेर जिलों में। ऑप्शन नंबर 4। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। सालर वन, ये वन अरावली के 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। ये वन राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, खैरतल, तिजारा, सिरोही, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर जिलों में अधिक पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष सालर, दोक, कठीरा व धावड़ हैं। सालर वन गोंद का अच्छा स्रोत है, इसलिए इसकी लकड़ी का प्रयोग सामान की पैकिंग के लिए किया जाता है। सालर वन का प्रयोग। निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? निम्नांकित में से सालर का जो पेड़ होता है वो गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालर वन नहीं पाए जाते हैं? जैसलमेर क्षेत्र में सालर वन नहीं पाए जाते हैं। अजमेर, उदयपुर और पाली में, तीनों में पाए जाते हैं। कौन सा कथन राजस्थान के सालर वनों के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, इनकी लकड़ी का प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है क्योंकि इसमें गोंद पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3। सालर वन के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करें। सबसे असत्य कथन क्या हो जाएगा? तो टीक विशेष रूप में सिर्फ सालर वनों के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है, तो ये सबसे असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान के किस क्षेत्र प्रदेश में सालर, बोसवेलिया, सेराटा वन मिलते हैं? अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2। कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली एक घास नहीं है? सालर इज द राइट आंसर।
माउंट आबू के आसपास जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वन पाए जाते हैं किस प्रकार के? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू के आसपास। सदाबहार वन, ये वन कुल वन क्षेत्र के मात्र 0.39% भाग में ही पाए जाते हैं। इन उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वनों का विस्तार मुख्यतः सिरोही के आबू पर्वतीय क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सिरोही जिले में पाए जाते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? आबू क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस घास इम्पोर्टेंट है, तो खस घास सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जैसे जिलों में उत्पादित होती है। ऑप्शन नंबर 4। खस की घास की जड़ों में सुगंधित तेल निकाला जाता है जो इत्र और शरबत बनाने में काम आता है। ये घास मुख्यतः भरतपुर, डेग, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में उत्पन्न होती है। इस घास के तनों में टाटियाँ यानी कि पर्दे बनाए जाते हैं, तनों से पर्दे बनाए जाते हैं। कमरों को खूबसूरत व ठंडा करने के लिए इस घास का उपयोग किया जाता है। कौन सी घास का? खस घास का। कमरों को खूबसूरत व ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? खस घास का उपयोग किया जाता है, अभी देखा था। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? खस घास पर्दे बनाने में काम आती है। राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान में ऑप्शन नंबर 2 कोटा, सवाई माधोपुर में ये वनीय पाए जाते हैं, खेर वनीय। खेर वन राजस्थान के दक्षिणी पठार भाग यथा झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर जिलों में फैले हुए हैं। अर्जुन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से डैश जिले में मिलता है? कौन से जिले में मिलता है? झालावाड़ जिले में मिलता है अर्जुन का वृक्ष। अर्जुन का वृक्ष सामान्यतः राजस्थान में भवानी मंडी, झालावाड़ में बहुतायत में पाया जाता है। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाया जाने वाला किस वृक्ष की पत्तियों के उपयोग बीड़ियाँ बनाने में किया जाता है? तेंदु वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के काम में लिया जाता है। तेंदु वृक्ष से ही बीड़ी का निर्माण होता है, बीड़ी बनती है, यानी कि पीने वाली बीड़ी होती है जिसमें से धुआं निकलती है, वो बड़े बुजुर्ग पीते हैं जिसे। व्याख्या देखते हैं। तेंदु वागड़ क्षेत्र में इन्हें टिमरू वागड़ का चीकू कहा जाता है कि पत्तियां तेंदु वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। उदयपुर, सलूम्बर, बारा, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में व बांसवाड़ा में यह वृक्ष मिलता है। तेंदु की पत्तियों का आधा भाग हमारे राज्य के प्रमुख बीड़ी उद्योग में उपयोग कर लाया जाता है। राजस्थान में कौन से जिले में तेंदु पत्ती का उत्पादन नहीं होता है? सिरोही जिलों में तेंदु पत्ती का उत्पादन नहीं होता है। उदयपुर, बारां व झालावाड़ जिलों में तेंदु पत्तियां का उत्पादन होता है। राजस्थान में तेंदु वृक्ष के लिए प्रमुख जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़ जिला प्रमुख है तेंदु वृक्ष के लिए। कौन सा वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बबूल। बबूल फैबेसी परिवार का वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। इसे आमतौर पर गम अरबी के पेड़ के रूप में जाना जाता है। यह वृक्ष दृढ़ लकड़ी का पेड़ होता है जिसका घनत्व लगभग 1170 किलोग्राम घन मीटर होता है। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवन घास ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर जिले में पाई जाती है सेवन घास। RS प्री एग्जाम में 1995 में क्वेश्चन आया था। अल्प वर्षा में उगने वाली पौष्टिक सेवन घास रेगिस्तानी घासों का राजा कहा जाता है, जिसे जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भाग में 60 मीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। यह घास मरुस्थलीकरण पर प्राकृतिक रूप से रूख लगाती है। सेवन क्या है गाइस? तो सेवन कम वर्षा में उगने वाली घास है जिसे सेवन के रूप में जाना जाता है।
कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन नंबर 2 गलत है, सेवन घास अलवर में। ये गलत हो जाएगा क्योंकि सेवन घास अलवर ना होकर जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? धामन इज़ द राइट आंसर। मवेशियों की जीविका का मुख्य आधार धामन या फिर ट्राइडॉक्स घास बांसवाड़ा डूंगरपुर के अलावा उदयपुर क्षेत्रों में प्रचुरता में उगती है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जंगल की ज्वाला या फिर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 पलास इज़ द राइट आंसर। पलास के वृक्ष होते हैं जिसके फूल होते हैं जो मतलब पीले 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 और रेड कलर के होते हैं, जिससे वह आग की तरह दिखाई पड़ते हैं दूर से देखने पर, इसलिए इसे जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। तो ये वीडियो 2021 में RS प्री एग्ज़ाम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देख के देखते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के पलास वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इसे देहाती भाषा में खाकरा कहा जाता है। इसके पेड़ से गोंद, दौने, पत्तल बनाने के बड़े पत्ते, बिना कांटों वाली नरम जलाऊ घरेलू लकड़ियाँ, जड़ से रंगाई पुताई करने की कूचिया इसी के नरम रेशे से प्राप्त होती है। फागुन माह में इसमें फूल आते हैं जिसको पानी में गलाने से कुदरती केसरिया रंग प्राप्त होता है। पलास मुख्यतः अलवर, अजमेर, ब्यावर, सलूम्बर, खैरतल, तिजारा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, जालोर, टोंक आदि जिलों में पाया जाता है। यह वन पथरीले पठारी क्षेत्र के साथ साथ कंकड़ वाले मैदानी क्षेत्र में भी मिलते हैं। आई होप आप लोग पलास वन के बारे में जान गए होंगे, ये कहाँ पर उगते हैं एंड ये किस प्रकार के वन होते हैं एंड इससे किस किस प्रकार की मतलब सहायता मिलती है इस वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पलास वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 ये है, वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पठारी नहीं होगा। ये अलवर, अजमेर, ब्यावर, सलूम्बर ये मैदानी क्षेत्र है, ना कि पठारी क्षेत्र। राजस्थान में पाए जाने वाले पलास के वनों की विशेषता क्या है? तो 1, 2 एंड 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन 1, 2 एंड 4 देख लेते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ का धरातल पथरीले व कठोर है, तो ये सही बात हो जाएगी। ये पहाड़ी वे उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है, तो ये भी सही हो जाएगा। ये वन मैदानों में भी पाए जाते हैं जहाँ कंकड़ है और मृदा कम मात्रा में पाई जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान में पलास में वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? पलास के वन अलवर, अजमेर व उदयपुर व राजसमंद जिलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में पलास के वन निम्न में से किस वन का एक उप प्रकार है? ऑप्शन नंबर 2 उष्णकटिबंधीय या फिर शुष्क पर्णपाती वन इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था या फिर अकेसिया कटेचु का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर व चित्तौड़गढ़ इज द राइट आंसर। खैर वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है। राज्य में कत्थे को हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। कत्थे का उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर, डीग, जयपुर जिलों में किया जाता है। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था ऑप्शन नंबर 2 खैर वृक्ष से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्न जिलों में से कौन से कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? बीकानेर इज द राइट आंसर। राजस्थान में निम्नांकित में से कौन से मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 3 तेंदू व पत्ता इज द राइट आंसर। मुख्य उपजें कौन कौन सी है? इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी,
गौण, उपेज, घास, तेंदु पत्ता, महुआ, आवा आदि। तो ये सभी। बीड़ी, बीड़ पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं बीड़? ऑप्शन नंबर 3 सीकर, जोधपुर व बीकानेर में बीड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, सीकर, झुंझुनू व चूरू जिलों में स्थानीय घास के मैदान व चारागाहों को बीड़ या ओरण कहा जाता है। राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम क्या है? चारागाह है। ऑप्शन नंबर 1। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष बांस है। हरे सोने के नाम से जाना जाता है, जिसको बांस कहते हैं। बांस। आदिवासियों का हरा सोना कहलाने वाले इस पेड़ का उपयोग कागज, टोकरियां, चारपाई, लाठी आदि बनाने में किया जाता है। यह वृक्ष मुख्यतः बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा व सिरोही जिलों में मिलता है। बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? बांस गोंद का स्रोत नहीं है। बबूल, नीम व पीपल इसमें से सभी में से गोंद के स्रोत हैं, सभी में गोंद पाई जाती है। पीपल, नीम, खिजड़ी, बबूल, ढाक आदि वृक्षों में चिपचिपे रस से गोंद प्राप्त की जाती है। छोटन क्षेत्र बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन से राजस्थान में प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 उष्णकटिबंधीय पर पतझड़ी, ये राजस्थान में प्राप्त नहीं है। राजस्थान में कोणधारी वन, अल्पाइन वन, ज्वारीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय तर वनस्पति नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ज्वारीय वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अमृता देवी मृग वन स्थित है। अमृता देवी मृग वन। ऑप्शन नंबर 3 खेजड़ली व जोधपुर जिलों में स्थित है। बिश्नोई संप्रदाय जो वनों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं कि अमृता देवी के 1730 में जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में वृक्षों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी थी। बिश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका खड़ाना कहलाता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला इसके शहीद दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? 1730 में खेजड़ली आंदोलन जोधपुर में वन संरक्षण के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठानों का भाग बन गया है? ऑप्शन नंबर 3 बिश्नोई इज द राइट आंसर। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? कौन से स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम जोधपुर में वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है 12 सितंबर को। अमृता देवी उसकी 3 पुत्रियों व अन्य सैकड़ों लोगों के पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? जोधपुर के रियासत के राजा ने यह आदेश दिया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। अमृता देवी भी उसमें शामिल थी। उसने अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को काफ़ी नुकसान हुआ था उस टाइम पे। ये दर्दनाक कहानी है एक। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 2 खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए ये देवी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वन्यजीव संरक्षण हेतु पर्यावरण के वन मंत्रालय द्वारा स्थापित राज्य का सबसे प्रतिष्ठापूर्ण वानिकी पुरस्कार अमृता देवी स्मृति पुरस्कार है। 1994 में दिया जाने वाला यह पुरस्कार वृक्षों को बचाने के लिए प्राण देने वाली शहीद अमृता देवी की स्मृति में दिया जाता है। तो इन्हीं के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाने लगा।
अमृता देवी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो कि अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई 1992 से 1993 में आरंभ की गई। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 से शुरू की गई। यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला में वनों के पुनर्वास पर आधारित है। जापान के ओईसीएफ यानी कि ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड के सहयोग से शुरू की गई। इस परियोजना में राजस्थान के 10 जिलों अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही में पर्वतीय वनों के पुनर्वास का कार्य किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना 31 मार्च 2000 को पूर्ण हो गई। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? ऑप्शन नंबर 4 अजमेर जिला इसके अंतर्गत नहीं आता है। कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? ऑप्शन नंबर 4 अश्वगंधा इज द राइट आंसर। विदानिया कुल के अश्वगंधा पौधे का प्रयोग आयुर्वेदिक उपचार हेतु किया जाता है। इसमें एंटी ट्यूमर व एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? ये ऑप्शन नंबर 4 JICA के द्वारा प्रायोजित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, यह परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी या फिर JICA राजस्थान जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की आर्थिक सहायता से अप्रैल 2003 से लागू की गई। इस परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भूजल संरक्षण कार्यों के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के कार्य भी किए गए। इसका प्रथम चरण जुलाई 2008 में पूर्ण हुआ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण 2011 से 12 से इसका द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया, जो 11-12 से 18-19 तक की अवधि के लिए था, जिसे 23-24 तक बढ़ा दिया गया था। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 में वन विभाग द्वारा 2 नवीन परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। परियोजना क्षेत्र के प्राकृतिक वनों की रक्षा और विकास करना और वन संरक्षित क्षेत्रों के अंदर व बाहर स्थानिक प्रजातियों की सुरक्षा, लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों की बहाली व ओरण विकास तथा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित वनीकरण गतिविधियों को शुरू करके राज्य के पूर्वी हिस्से में समग्र पारिस्थितिकीय संतुलन में सुधार करना है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ RFBDP, यह परियोजना फ्रांस की AFD एजेंस फ्रांस डेवलपमेंट के वित्तीय सहयोग से इस राजस्थान के 13 जिलों अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, वेटोंक तथा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी, भैंसरोडगढ़ सेंचुरी, कोटा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, बिशलपुर, टोंक, उम्मेदगंज पक्षी विहार, कोटा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 800 गांवों को चिन्हित किया गया है। परियोजना अप्रैल 2023 से प्रभावी होकर 2030-31 और 8 वर्ष तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल लागत 1693.91 करोड़ है, जिसमें AFD का अंश 1185.28 करोड़ है, 70% अंश है इसका। एवं राज्यांशी 508.63 करोड़ यानी कि 30% अंश राज्यांशी है।
राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना 1803 से 1803.42 करोड़ लागत। यह एक परियोजना जापान की आर्थिक सहायता 1519.19 करोड़ से राजस्थान के 19 जिलों, कौन कौन से जिले? अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर में क्रियान्वित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 बाढ़ नियंत्रण इज द राइट आंसर। ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना इसके द्वारा चलाई जा रही है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा। कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा है। ये असत्य हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि रोहिड़ा कल्पवृक्ष नहीं है। तो खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष है, ना कि रोहिड़ा है। खेजड़ी इज द राइट, खेजड़ी राइट हो जाएगा, रोहिड़ा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रखत, कांकड़, डांग और रूद ये सभी वनों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 रखत, बिना जोता हुआ खेत को रखत कहते हैं। कांकड़, खेतों की परिसीमा जिसमें व्यापक पेड़ लगे हों वो कांकड़ कहलाती है। डांग, सौरुद्र से सभी वनों के संरक्षण से संबंधित है, ये डांग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ वर्ष 2012 से प्रदान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। संख्या वर्ग में 5 लाख रुपए, नगर पालिका 3 लाख रुपए, व्यक्ति वर्ग में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। व्याख्या, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 52वां विश्व पर्यावरण दिवस 2025। थीम क्या थी? थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ये इसकी थीम थी 52वां विश्व पर्यावरण दिवस की। विश्व ये सभी दिवस हैं इम्पोर्टेंट सभी दिवस हैं। ये सभी दिवसों को याद रखेंगे आप लोग। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। विश्व मौसमी विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी देखा था 16 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस डैश को मनाया जाता है? कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिक मित्र संभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 माउंट आबू इज द राइट आंसर। कौन सी नीति पारिस्थितिक संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर 2 इको टूरिज्म नीति इस संरक्षण को बढ़ावा देती है। व्याख्या देखते हैं इसकी। इको टूरिज्म पॉलिसी राज्य में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को अनुमोदित गजट नोटिफिकेशन जारी 22 फरवरी 2010 को की गई। यह पॉलिसी की क्रियान्वयन हेतु राजस्थान इको टूरिज्म विकास सोसाइटी का गठन किया गया है। इसके तहत निम्न इको टूरिज्म साइट्स को खोला गया है। कौन सी साइट्स हो जाएंगी? कौन सी हो जाएंगी वो साइट्स? मैनाल वे हमीरगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बस्सी वे सीता माता चित्तौड़गढ़ में। नाहरगढ़ जयपुर में।
पंचकुंड अजमेर में, सुंडा माता जालोर में, गुड़ा विश्नोई जोधपुर में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। ये सभी टूरिज्म साइट हैं। तो टूरिज्म साइट हैं ये सभी, तो इनको याद रखना आप लोग कौन कौन सी टूरिज्म साइट है और कहाँ पर है। वनोत्पाद पेड़ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर 2413 यानी कि इमारती लकड़ी सागवान से प्राप्त होती है, कोयला दोकड़ा से, कत्था खैर से, बीड़ी तेंदू के पत्ते से प्राप्त होती है। तो 2413 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इमारती लकड़ी राजस्थान के वनों से प्रतिशत 25 लाख घन फुट इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका उपयोग रेल के डिब्बे बनाने, जहाज तथा फर्नीचर आदि के निर्माण में किया जाता है। इन कार्य हेतु सागवान, सालर, दोकड़ा तथा बबूल के वृक्ष अधिक उपयोगी हैं। दोकड़ा राज्य में ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग दोकड़ा का होता है। कत्था खैर वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है। राज्य में कत्थे को हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। हांडी प्रणाली से कत्था तैयार होता है। तेंदू वागड़ क्षेत्र में इन्हें टिमरू कहा जाता है। तेंदू को क्या कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र में टिमरू कहा जाता है। की पत्तियां, तेंदू वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। हम लोगों ने देखा था पीछे, तेंदू की पत्तियों का आधा भाग हमारे राज्य के प्रमुख बीड़ी उद्योग में उपयोग कर लिया जाता है। सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। कौन से वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सालर वन कहाँ पर पाया जाता है? सालर वन अलवर जिले में पाया जाता है। डाक वन कहाँ पर पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। सदाबहार वन सिरोही में, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है 150 से ऊपर। शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 4321 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने के काम लिया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 महुआ इज द राइट आंसर। ये शराब बनाने के काम में लिया जाता है। महुआ, महुआ का पेड़ होता है एक, महुआ। वानस्पतिक नाम क्या है? मधुका लॉन्गिफोलिया इसका वानस्पतिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। के फूल पीने, बीज तेल निकालने में इनके फलों का प्रयोग देसी शराब मोकड़ बनाने में होता है, इसलिए इसे आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है। यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। तो जो पहले के ज़माने थे वहाँ पर आदिवासी लोग रहा करते थे, जिनको मतलब ऐसी नॉलेज नहीं थी, जो इतने डेवलप नहीं हुए थे, तो उनके लिए महुआ का जो वृक्ष होता है, जो वरदान के रूप में होता था, जो इनसे वे शराब या फिर शराब बनाया करते थे, अल्कोहल बनाते थे इनसे। तो इसी से वो अपना नशा करते थे, जो भी नशा करते थे वो इसी वृक्ष के द्वारा करते थे, महुआ के वृक्ष से। और बीड़ी उससे बना ही लेते थे, तेंदू के वृक्ष से। तो इसी मतलब पेड़ पौधों से ही नशा करते थे आदिवासी लोग, इसलिए आदिवासियों का कल्प वृक्ष इसी पेड़ को कहा जाता है, महुआ के पेड़ को। राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 4 कोटा जिले में विकसित किया जा रहा है ऑक्सीजन पार्क। कोटा में 100 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। कांग्रेसी घास क्या है? एक खरपतवार है जिसको कांग्रेसी घास के नाम से जाना जाता है। कांग्रेसी घास गाजर घास स्टोफेरस अमेरिका के आयातित इस घास से जयपुर जिला सर्वाधिक प्रभावित है। इस घास को चर्म रोग व अस्थमा का वाहक माना जाता है। JFM का पूरा नाम क्या है? JFM का पूरा नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका पूरा नाम है, यानी कि संयुक्त वन प्रबंधन इज द राइट आंसर, JMF। तो इसके बारे में देखते हैं JMF होता क्या है। संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM भारत में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वन नीति 1988 पर आधारित है। वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन
प्रबंधन JFM का क्रियान्वयन राजस्थान में 15 मार्च 1991 से प्रारंभ किया गया था। यह अधिकांश क्षेत्र में वन विकास की सुरक्षा कार्य प्रदेश भर में वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों या फिर विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमिटीज BFPMC के सक्रिय सहयोग से संपादित किए जा रहे हैं। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन का प्रारंभ हुआ। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन 1991 में प्रारंभ हुआ। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलवर जिले में 2021 में सघन वन पाए जाते हैं। राजस्थान में अत्यधिक सघन वन अलवर, सर्वाधिक जयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी व बीकानेर जिलों में पाए जाते हैं। TOFIR कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 2 पौधारोपण से इसका संबंध है। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीन एंड रिवाइंडिंग मिशन के तहत वनस्पति आवरण को बढ़ाने और वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए वर्ष 2023-24 में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान नाम से नवीन योजना संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य राजस्थान में पारंपरिक वनों के बाहर क्षेत्रों की कवरेज को विस्तारित करना और वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाना है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों, संस्थानों और नागरिकों के सहयोग से प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 1 करोड़ पौधे गोचर ओरण तथा चारागाह, 1 करोड़ पौधे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में तथा 3 करोड़ पौधे जनसाधारण और अपने घरों, खेतों इत्यादि में लगाने के लिए वन विभाग की नर्सरियों में आमजन को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये योजना थी। योजना के बारे में भी आप लोगों को जानना। योजना आ जाती है एग्ज़ाम्स में, किसी किसी एग्ज़ाम में योजना पूछी जाती है, तो उनके लिए योजना ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है। विश्व वानिकी उद्यान जयपुर के झालाना डूंगरी में स्थित है। झालाना डूंगरी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त साहस है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र के बीच में समझौता हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 भारत और जापान के बीच में यह समझौता हुआ है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास परियोजना 1991 से प्रारंभ 2000 तक संचालित थी। यह योजना जापान JBIC की सहायता से संचालित थी। किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई? किस अधिनियम के द्वारा ये स्वायत्तता समाप्त हो गई है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, वन अधिनियम 1980 के द्वारा। व्याख्या देखते हैं इसकी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार हालांकि किसी भी कानून के किसी भी राज्य में लागू होने के समय कुछ भी निहित होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी आदेश का निर्देश नहीं करेगा। हरित राज्य योजना आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 2009 से 10 के बीच में यह योजना प्रारंभ की गई थी। हरित राजस्थान योजना के बारे में देखते हैं। हरित राजस्थान योजना राज्य में हरित राजस्थान की शुरुआत 18 जून 2009 से की गई। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय वन निजी भूमि पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया गया। शहरों में इस योजना को समस्त शहरी निकायों के द्वारा संचालित किया गया। इसके तहत वर्ष 2022-23 में 42 करोड़ की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 2 वन क्षेत्र को बढ़ाना इसका उद्देश्य। हरित राजस्थान योजना का उद्देश्य। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जलवायु परिवर्तन इसका प्रमुख कारण है।
राजस्थान में वन संपदा को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक जलवायु है। वन विकास के अंतर्गत तापमान एवं वर्षा का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की न्यूनता एवं तापमान की अधिकता के कारण उस क्षेत्र की वनस्पति विरल, कंटीली एवं मरुद्भिद प्रकार की है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वनों की सघनता सर्वाधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन WCA हेतु नामित सितंबर 2024 तक के अनुसार किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। व्याख्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2024 में वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत के 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए हैं: इंदौर, भोपाल, उदयपुर, जिसमें उदयपुर भारत का प्रथम वेटलैंड सिटी बना। राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता इज द राइट आंसर। 11 अगस्त 2023 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसमें 113 प्रजातियों के वृक्षों को सूचीबद्ध किया गया है। सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ? ऑप्शन नंबर 2 57.51 वर्ग किलोमीटर प्लस में इतना बड़ा है क्षेत्रफल वन का। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 21 सितंबर 2024 को जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में राजस्थान का अभिलेखित वन 32,869 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। राजस्थान के वन आवरण में -83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी, जबकि वृक्षावरण 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। देश में चौथा स्थान है। राजस्थान में वनों के क्षेत्र की आच्छादित क्षेत्रफल 27,389.33 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। ये 2023 की रिपोर्ट देखते हैं हम लोग। इसमें ISFR 2023 में भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण प्रतिशत कितना है? सर्वाधिक व न्यूनतम देख लेते हैं। उदयपुर 23.60, चूरू न्यूनतम 0.45, प्रतापगढ़ 22.48, जोधपुर 0.49, सिरोही 17.50, बीकानेर 0.86। 2023 में राजस्थान का वनावरण उदयपुर 2766.30, चूरू 6273, अलवर 1198.74, हनुमानगढ़ 92.29, प्रतापगढ़ 996.86, जोधपुर 111.23। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, अलवर व प्रतापगढ़ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। वन रिपोर्ट 2021 में वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत 4.86 है। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? ऑप्शन नंबर 1 110.77 मिलियन टन। ISFR 2019 राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का कितना प्रतिशत अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र था? ऑप्शन नंबर 2 0.00 0.00 नहीं होगा, 0.42 होगा। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग।
ICFR 2023 के अनुसार राजस्थान में कुल वन आवरण का अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र 0.42, बहुत तेज अग्नि प्रवण क्षेत्र 2.83, तेज अग्नि प्रवण क्षेत्र 4.38, मध्यम अग्नि प्रवण क्षेत्र 5.90, कम अग्नि प्रवण क्षेत्र 86.47% है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उदयपुर राइट हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में ही है। राजस्थान की वन रिपोर्ट 2023-24 देख लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान की अगर लेटेस्ट वन रिपोर्ट आई होगी तो उसको भी हम लोग जल्दी ही करवाएंगे, चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये हम लोग बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। राजस्थान में कुल आलेखित वन क्षेत्र 32,921.00 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अपेक्ष अभिलेख वन भूमि 9.60%। राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र 7.42%। प्रति व्यक्ति औसत वन आवरण व वृक्षावरण क्षेत्र 0.037 हेक्टेयर। राजस्थान के कुल वनावरण वृक्षावरण 25,388 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के कुल वनावरण 16,655 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान कुल वृक्षावरण 87,33 वर्ग किलोमीटर। आलेखित वन क्षेत्र दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान 15वां है। राजस्थान में अधिक व न्यूनतम क्षेत्रफल एक दृष्टि में जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले चूरू। सर्वाधिक वन क्षेत्र 4361.92, न्यूनतम चूरू 79.91। सेकंड 22,050.56 एंड सेकंड न्यूनतम 239.46। थर्ड अधिकतम करौली 1810.76। थर्ड न्यूनतम नागौर 242.40। फोर्थ चित्तौड़गढ़ अधिकतम 1789.2। फोर्थ न्यूनतम जोधपुर 246.78। फिफ्थ अलवर 1786। फिफ्थ अलवर अधिकतम 1786.52। फिफ्थ दौसा न्यूनतम 284.65। 1% एक दृष्टि में देख लेते हैं 1%। सर्वाधिक 1% वाले जिले एंड न्यूनतम 1% वाले जिले कौन कौन से हैं? जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंट कुल वन वर्ग किलोमीटर में। इसी प्रकार से इसे भी देखेंगे। प्रतापगढ़ सर्वाधिक 37.46%। क्षेत्रफल 27,53.39। न्यूनतम चूरू 0.57। 109.25। उदयपुर अधिकतम 35.49% एंड कुल वन क्षेत्रफल 1033.77। न्यूनतम जोधपुर 1.8% एंड कुल वन क्षेत्रफल 77.69। थर्ड अधिकतम करौली 32.77% एंड कुल वन क्षेत्रफल 898.42 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम थर्ड नागौर क्षेत्रफल 1.36%, कुल वन क्षेत्रफल 342.39 वर्ग किलोमीटर। फोर्थ 12। फिफ्थ सिरोही 32.18। सिरोही 31.97%। कुल क्षेत्रफल 12 का 1095.91 एंड कुल क्षेत्रफल सिरोही का 279.71 एंड न्यूनतम जैसलमेर व बाड़मेर। जैसलमेर का 1.58%, बाड़मेर का 2.20%। क्षेत्रफल 269.71, 79.71 एंड इसका भी क्षेत्रफल 279.71 हो जाएगा न्यूनतम। राजस्थान में कुल वन क्षेत्रफल, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? ऑप्शन नंबर 1 32,800
वर्ग किलोमीटर कुल वन क्षेत्रफल है। राजस्थान निम्नलिखित जिलों का न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला चूरू जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेंसिक फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है, ऑप्शन नंबर 2 9.57% इज द राइट आंसर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर व 12 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर इज द राइट आंसर। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन क्षेत्रों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के 10% से अधिक है, ऑप्शन नंबर 2 राजसमंद, करौली व धौलपुर इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से जिला का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल क्षेत्र घेरता है, ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व करौली, 12 व करौली। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा, ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़ इज द राइट आंसर। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर व प्रतापगढ़ में। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019-21 तक वन क्षेत्र 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि की दर्ज की गई, ऑप्शन नंबर 3 जालोर इज द राइट आंसर। वन विभाग के अनुसार 2019-21 तक वन क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि कुल 25.45 वर्ग किलोमीटर वाले जिले क्रमशः जालोर -32.40 वर्ग किलोमीटर, करौली -26.16, सिरोही -13.49 तथा सकारात्मक वृद्धि वाले जिले अजमेर +26.45, पाली 26.1, बीकानेर 24.10 वर्ग किलोमीटर एरिया। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019-21 के अधिकतम 10% में वन का विनाश हुआ, ऑप्शन नंबर 4 जालोर व करौली का। भारत में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण कितना था, 16,655 वर्ग किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो गाइस, हम लोगों का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। एंड जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं और जिन्होंने वीडियोस देखी हैं, अच्छी लगी वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे चैनल को, एंड वीडियो को लाइक करके भी जाएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। एंड ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये सभी वीडियोस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई गई है। कोई भी एक्स्ट्रा मैटर नहीं है इसमें। एग्ज़ाम में जो आता है सिर्फ वही इन वीडियोज़ में होता है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग इन वीडियोज़ को ब्लाइंडली देख सकते हैं, यानी कि आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहेंगे, सभी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे इनफैक्ट। तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एंड कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।